हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के अंदर हम आज करने वाले हैं यूनिट 6 जर्नल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है लीचिंग। बिल्कुल, हम यूनिट 6 के जर्नल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से टॉपिक करने वाले हैं क्या? लीचिंग। लीचिंग एक केमिकल सेपरेशन है। क्या है? एक केमिकल सेपरेशन है। किस चीज का केमिकल सेपरेशन है, या हम लीचिंग को क्यों यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो जर्नल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर हम अर्थ से मिनरल्स को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, या प्रॉफिटेबल जितने भी मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उन सब को इस यूनिट के अंदर हम क्या करते हैं? निकालते हैं उनके ओर से। जब हम उनके ओर से उन्हें निकालते हैं तो उनके साथ कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं। उन इंप्योरिटीज को हम कैसे सेपरेट करें, वही ये एक केमिकल सेपरेशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं, जो एक सुटेबल एलिमेंट या सुटेबल ओर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। राइट? यहां पर जो हम ये लीचिंग करने वाले हैं, ये लीचिंग हम किसके लिए करेंगे? ये लीचिंग हम करेंगे एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। हम यहां पर प्योर एल्यूमिनियम निकालने वाले हैं लीचिंग प्रोसेस के थ्रू। किससे? एल्यूमिनियम के ओर से। क्या? एल्यूमिना से। एल्यूमिना एक ओर है जिसे आप क्या बोल सकते हैं? जिसे आप बॉक्साइट ओर ऑफ एल्यूमिनियम भी बोल सकते हैं। राइट? इस लीचिंग प्रोसेस का एक और भी नाम है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता देता हूं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर्स प्रोसेस। तो इस लीचिंग को आपसे बेयर्स प्रोसेस के नाम से भी पूछा जा सकता है, और लीचिंग को केमिकल सेपरेशन के नाम से भी पूछा जा सकता है, या यहां से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि लीचिंग के अंदर कौन से एलिमेंट को आप प्यूरिफाई कर रहे हैं, या कौन से एलिमेंट को उसके ओर से सेपरेट कर रहे हैं। तो वो एलिमेंट क्या होगा आपका? वो मेटल कौन सा होगा आपका? एल्यूमिनियम। जिसे आप उसके कौन से ओर से निकाल रहे हैं? आप उसके बॉक्साइट ओर से, जिसे हम क्या बोलेंगे? एल्यूमिना बोलेंगे। और उस एल्यूमिना का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो वो क्या होता है? Al2O3 होता है। बट यही फॉर्मूला आप एल्यूमिनियम का भी लेंगे लास्ट में, क्योंकि वो ऑक्साइड की फॉर्म में बचेगा। बट उसमें यहां मैं बात करूं तो ये आएगा Al2O3। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। इस Al2O3 और इस Al2O3 दोनों में डिफरेंस है। यहां पर इसके साथ इंप्योरिटीज भी हैं। राइट? और यहां लीचिंग होने के बाद इसमें इंप्योरिटीज नहीं है। ये क्या है? ये प्योर ऑक्साइड मिला आपको। किसका? एल्यूमिनियम का। किससे? एल्यूमिना से, जो कि एक और है बॉक्साइट और। किसका? एल्यूमिनियम का। बट यहां इसके अंदर इसमें इंप्योरिटीज है, और इस प्रोसेस को करने के बाद इसमें से इंप्योरिटीज क्या हो जाती हैं? लेफ्ट बिहाइंड रह जाती हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? प्योर ऑक्साइड फॉर्म बोलेंगे। किसकी? एल्यूमिनियम की। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं, जो केमिकल सेपरेशन के थ्रू होता है। तो हम इसको डिटेल में करने वाले हैं। देखिए, अभी सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपसे क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले हो सकता है डिफाइन लीचिंग। क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको लीचिंग को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो लीचिंग को डिफाइन करने से पहले आप क्या बोलेंगे कि ये एक प्रोसेस है। लीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता देता हूं आप कैसे लर्न करेंगे। लीचिंग इज ए प्रोसेस जिसके अंदर इन विच ओर इज ट्रीटेड, जिसके अंदर ओर को आप क्या करेंगे? ट्रीटेड करेंगे। ट्रीटेड विद किसके साथ?
सुटेबल रिएजेंट के साथ, किसके साथ? सुटेबल रिएजेंट के साथ, ट्रीटेड विद सुटेबल रिएजेंट, जो क्या कर लेगा? विच डिजॉल्व ओर, जो ओर को तो डिजॉल्व कर लेगा, बट नॉट, किसको? नॉट द इंप्योरिटीज, राइट? तो आप क्या कहेंगे? लीचिंग, इट इज ए प्रोसेस इन विच ore is treated with suitable reagent which dissolve the ore, जो क्या काम करेगा? ore को डिसॉल्व कर लेगा। कौन? सुटेबल रिएजेंट, राइट? ये ore को तो डिसॉल्व कर लेगा, बट इस ore के अंदर जो इंप्योरिटीज होंगी उन इंप्योरिटीज को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। मतलब वो इंप्योरिटीज क्या रह जाएंगी? आपकी पीछे ही रह जाएंगी। इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? लीचिंग प्रोसेस बोलेंगे या केमिकल सेपरेशन बोलेंगे। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। मैं आपको बता चुका हूं, बॉक्साइट ओर किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। कौन से प्रोसेस के थ्रू इसको प्यूरिफाई करते हैं आप? लीचिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? लीचिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जिसे हम और क्या बोलते हैं? जिसे हम और बेयर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, बेयर्स प्रोसेस, राइट स्टूडेंट्स? यहां पर मैं आपको 3 स्टेप कराने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें लीचिंग के अंदर, लीचिंग में हम क्या करेंगे? लीचिंग में हम बॉक्साइट ओर से उसके ऑक्साइड को बनाएंगे। मतलब क्या बनाएंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे। कौन सा? प्योर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्टेप फर्स्ट की, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? बॉक्साइट ओर होता है। क्या होता है? बॉक्साइट ओर, जिसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3, राइट स्टूडेंट्स? इसे आप एल्यूमिना भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? एल्यूमिना। इस बॉक्साइट ओर को आप सबसे पहले ट्रीट करेंगे किसके साथ? कास्टिक सोडा के साथ। कौन से कास्टिक सोडा के साथ? एक्वस कास्टिक सोडा के साथ। जब आप इसे ट्रीट करेंगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा? आपको यहां से मिलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या मिलेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, राइट? अब मैं बात करता हूं फॉर्मूले की। ये आपका एल्यूमिना हो गया। और कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं NaOH को। और जब मुझे ये NaOH एक्वस लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां वाटर भी लेना पड़ेगा। और जब आप वाटर से इसे ट्रीट कराएंगे तो यहां पर आपके पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या बनेगा? 2NaAlOH का होल 4, जो कि आपके पास एक्वस बनेगा, जिसे आप क्या बोलेंगे? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलेंगे। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप यहां 2 ले लीजिए और यहां 3 ले लीजिए, राइट स्टूडेंट्स? तो ये आपका पहला स्टेप था, जिसके अंदर मैंने इस कास्टिक सोडे को जब एल्यूमिना बॉक्साइट ओर के साथ रिएक्ट कराया तो इसमें से ओर जो ओर था वो तो इस सुटेबल रिएजेंट, मैं बात क्या कर रहा हूं? सुटेबल रिएजेंट की बात कर रहा हूं। ये क्या है? सुटेबल रिएजेंट है। इस सुटेबल रिएजेंट के साथ ये तो रिएक्ट करके इसने क्या बना लिया? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लिया। बट इसी के साथ जो इंप्योरिटीज थी वो क्या थी? SiO2 सॉलिड। ये इंप्योरिटी थी जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम सिलिका बोलते हैं, राइट? ये सिलिका भी कोशिश करती है किसके साथ? कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करने के लिए। उसके लिए हमें क्या टेम्परेचर चाहिए? हमें टेम्परेचर चाहिए 473 से 523 केल्विन।
और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये सोडियम सिलिकेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, Na2SiO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट बोलते हैं। और प्लस में क्या निकलेगा, प्लस में यहां से वाटर निकल जाएगा लिक्विड स्टेट। ये जो इम्प्योरिटी ने बना लिया ना आपका सोडियम सिलिकेट, ये सोडियम सिलिकेट रह जाता है लेफ्ट बिहाइंड या लीविंग बिहाइंड द एज द इम्प्योरिटी, लीविंग बिहाइंड एज इम्प्योरिटीज। हमारे पास इस बॉक्साइट ओर के अंदर, एल्यूमिना के अंदर ये एज ए इम्प्योरिटी होता है। एल्यूमिना और रिएक्ट कर जाता है कास्टिक सोडा के साथ, तो क्या बना लेता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है। और ये इम्प्योरिटी कास्टिक सोडा के साथ इस टेम्परेचर पर रिएक्ट करके क्या बना लेती है, सोडियम सिलिकेट बना लेती है, जो कि घुल नहीं पाती है इस रिएजेंट के अंदर, सुटेबल रिएजेंट के अंदर। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई लीचिंग की, लीचिंग क्या कहती है कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओर को आप सुटेबल रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ओर तो डिसॉल्व हो जाता है रिएजेंट के साथ, बट इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं हो पाती है और वो लेफ्ट या लीव बिहाइंड रह जाती है एज इंप्योरिटी। तो हमारे पास पहले प्रोसेस से सबसे पहले हमें क्या मिला, हमें मिला सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप के बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, क्योंकि इंप्योरिटीज तो नीचे लेफ्ट बिहाइंड रह गई। अब हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की। और स्टेप सेकंड में, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला, फर्स्ट स्टेप में हमें मिला सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जो क्या था 2NaAlOH का होल 4 एक्वस। इसे क्या बोलते हैं हम, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जो सॉल्यूशन है, इसे हम फिल्टर कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, हम इसे फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करने के बाद ठंडा करेंगे और फिर इसका पीएच एडजस्ट करेंगे, क्या ऐड करके, बाय डाइल्यूशन और बाय न्यूट्रलाइजिंग विद CO2। मतलब हम इसे रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, CO2 गैस के साथ, ताकि हम इसका क्या कर सकें, पीएच एडजस्ट कर सकें, जिससे ये हमें क्या देगा, ये हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AlOH का होल थ्राइस, जिसे हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमें साथ में क्या देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट देगा। क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल्स देगा, NaHCO3। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। ये हमारा एज ए साइड प्रोडक्ट रहेगा। और हमें क्या चाहिए, हमें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। ये दूसरा स्टेप हमने क्यों किया, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये जो आपके पास फर्स्ट स्टेप में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला, इसके पीएच को एडजस्ट करना जरूरी है। तो इसके पीएच को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। तो ये हमें क्या दे देता है, व्हाइट पीपीटी दे देता है। ये जो बनेगा ना, ये कैसा बनेगा, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। इस पीपीटी को फिर हम फिल्टर कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे एंड फाइनली हीटेड टू अबाउट, हम क्या करेंगे इसको, देखिए मैं बता देता हूं, द पीपीटी ऑफ क्या, AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फिल्टर्ड। इसे हम क्या करेंगे, फिल्टर्ड कर लेंगे एंड ड्राई करेंगे। फिर ड्राइड
एंड फिर क्या करेंगे हम इसको ड्राई करने के बाद फाइनली हम इसे हीट करेंगे, फाइनली heated to about कितने टेम्परेचर पर हम इसे हीट करेंगे 1473 केल्विन टेम्परेचर पर टू ऑब्टेन प्योर Al2O3, टू ऑब्टेन प्योर Al2O3 मतलब हमें प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए। मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बात, आप देखेंगे पहले भी Al2O3 ही था और लास्ट में भी हमारे पास Al2O3 ही बचेगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां इस एल्यूमिनिया जो बॉक्साइट ओर है इसके अंदर इंप्योरिटी थी। जो इंप्योरिटी क्या थी, जो इंप्योरिटी थी सिलिका SiO2। इस इंप्योरिटी को दूर करने के लिए ही हमने प्रोसेस किया कौन सा, लीचिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल सेपरेशन भी बोलते हैं या बेयर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। तो थर्ड स्टेप अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या मिला, ये जो AlOH का होल थ्राइस है इसको आप हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पर, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AlOH का होल थ्राइस को जब आप क्या करेंगे, हीट करेंगे एट अबाउट 1473 केल्विन टेम्परेचर, तो आपको यहां से क्या मिलने वाला है, आपको यहां से मिलेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और क्या होगा, प्योर होगा। और इसी के साथ साथ यहां से क्या निकल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और मैंने यहां पर गैस का साइन दिखाया है, मतलब जब आप इसे हीट करेंगे तो यहां से 3 वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे और वेपर्स की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है लीचिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं कि लीचिंग में सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछा जाता है। देखिए, या तो डायरेक्ट आपको पूरा प्रोसेस पूछ लिया जाएगा कि ब्रीफली एक्सप्लेन लीचिंग, या आपसे पूछा जाएगा डिफाइन लीचिंग। तो लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बॉक्साइट ओर जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा हमें, प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हम क्या करते हैं, इट इज ए प्रोसेस इन विच ओर इज ट्रीटेड विद सुटेबल रिएजेंट। जो सुटेबल रिएजेंट क्या काम करता है, डिसॉल्व कर लेता है किसको, ओर को, विच डिसॉल्व्स ओर बट नॉट द इंप्योरिटीज। वो ओर को डिसॉल्व कर लेगा बट इंप्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं करेगा। ये तो डेफिनेशन हो गई लीचिंग की। लीचिंग को और किस नाम से जानते हैं, लीचिंग को हम केमिकल सेपरेशन बोल सकते हैं। लीचिंग को और किस नाम से जानते हैं, तो लीचिंग को हम बेयर्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। बेयर्स प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम प्योरिफिकेशन करते हैं बॉक्साइट ओर का। किसका, बॉक्साइट ओर का। अब बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला होता है Al2O3, राइट। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो आपको मिलेगा लीचिंग के बाद वो भी क्या होगा, Al2O3, बट दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये जो स्टार्टिंग वाला Al2O3 है जिसे आप एल्यूमिनियम बोल रहे हैं, इसमें अभी इंप्योरिटी है। आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में इस एल्यूमिना को सुटेबल रिएजेंट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कास्टिक सोडा बोल रहे हैं, जो कि एक्वा स्टेट में आपने लिया वाटर के साथ। जब आप इसे ट्रीट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा। ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पीएच स्टेबल करना पड़ेगा, या आपको इसे ट्रीट कराना पड़ेगा। क्या करने के लिए, इसके पीएच को एडजस्ट करने के लिए। बट उससे पहले आप इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे और ठंडा करेंगे, तभी आपको पता लगेगा, या आप तभी इसके पीएच को क्या कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। और इसके पीएच को एडजस्ट करने के लिए आपने क्या किया, स्टेप सेकंड में इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करा दिया, रिएक्ट करा दिया, या इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी, पास कर दी।
जब आप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा। बट हमें काम किससे है, हमें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से काम है। हम क्या करेंगे, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे मिलेगा, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि अब तो ये दोनों होंगे तो दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसका भी एक तरीका है। हम क्या करेंगे, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा वो होगा लिक्विड स्टेट में और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो होगा व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में। और पीपीटी क्या होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, नीचे बैठ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस सॉल्यूशन को पूरे को फिल्टर कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट तो फिल्ट्रेट में चला जाएगा, फिल्टर से निकल जाएगा क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है। बच क्या जाएगा फिल्टर के ऊपर, रेजिड्यू बचेगा आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट पीपीटी। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिल्टर करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसे सुखाएंगे, ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद फाइनली आप इसे हीट कर देंगे अबाउट 1473 केल्विन टेम्परेचर पर, जिससे आपको फाइनली क्या मिलेगा, प्योर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। जो आपका स्टेप थर्ड है, यहां पर ये है स्टेप थर्ड, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AlOH का होल थ्राइस को जब आप हीट कर रहे हैं 1473 केल्विन पर, तो आपके पास प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि मैं यहां सॉलिड स्टेट में दिखा रहा हूं, अब ये इंप्योरिटी लेस है क्योंकि इंप्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड रह गई और वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, गैसियस स्टेट में यहां से रिलीज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लीचिंग प्रोसेस और लीचिंग प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के भी बन के आ सकते हैं। जैसे लीचिंग प्रोसेस के अंदर, जिसे आप केमिकल सेपरेशन भी बोलते हैं, इसके अंदर कौन से मेटल का ऑक्साइड आप बनाते हैं या प्योर करते हैं, वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लीचिंग के अंदर आप सुटेबल रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं, कास्टिक सोडा। लीचिंग में जो ओर आप ले रहे हैं जिसे प्योरीफाई करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3। लीचिंग के अंदर बॉक्साइट ओर के साथ कौन सी इंप्योरिटी होती है, सिलिका। उस इंप्योरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, SiO2। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिलिका लेफ्ट बिहाइंड किस फॉर्म में रह जाता है, सोडियम सिलिकेट की फॉर्म में, जिसे हम Na2SiO3 बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स। और फिर क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि हमारे पास कौन सी पीपीटी की फॉर्म में, पीपीटी का कलर क्या होता है, तो व्हाइट पीपीटी होता है सेकंड स्टेप के अंदर। बट हम इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, फिल्टर करके हम इनको सेपरेट करेंगे, क्योंकि एक पीपीटी होता है व्हाइट और दूसरा लिक्विड स्टेट की फॉर्म में होगा। और फाइनली थर्ड स्टेप में आप कितना टेम्परेचर यूज करेंगे, 1473। तो थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में आपसे लीचिंग प्रोसेस के अंदर पूछा जा सकता है। तो लीचिंग प्रोसेस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए और आप ये समझ लीजिए कि लीचिंग जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा यूज किस पर किया जाता है, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर बाय लीचिंग, जिसे आप बेयर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और देखने के साथ साथ इस लेक्चर को अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करना ना भूलें। गुड लक।